हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी के? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। हेलो 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 हेलो। चल, हाँ भाई, क्या हाल चाल सभी के? हेलो बेटा, हेलो हेलो। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए, तो करें क्लास की शुरुआत। आ गए सभी? गुड इवनिंग सर जी, स्मार्ट लग रहे हो। अरे मूर्ख बालक, लग रहे हो, ये गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट है स्मार्ट हो। लग रहे हो वाली बात क्या है? हम मानेंगे थोड़ी ना इस बात को, ये तो सत्य है। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया मस्त मजे में। हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हम बढ़िया 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 बढ़िया। देखो, तो आज हमारी आखिरी क्लास। वैसे हमें तो आज आधे पौने घंटे की ही जरूरत है, फिर उसके बाद में हम थोड़ा से, एक बच्चे बोल रहे थे कल गप्पे मारेंगे, तो थोड़े से गप्पे मारेंगे और होमवर्क के कुछ सवाल मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। एवरी टाइम मस्त मजे में। हाँ, एवरी टाइम मस्त मजे में। अच्छा रुको रुको, मैं समझ गया तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। रुको 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 रुको। अब हो गया फिर से नॉर्मल। वो लाइट 2-3 ज्यादा चालू थी इधर की। वो एक्चुअल में इधर की लाइट चालू करते तो यहाँ पे सफेद सफेद और यहाँ पर भी सफेद सफेद दिखने लग जाता है, तो इसलिए वाली साइड वाली लाइट बंद कर देते हैं हम। चलिए, तो हम कहानी की शुरुआत करते। आज हमें अपेक्षित गति पे उदाहरण करने, मतलब अपेक्षित गति को पिछली क्लास में हमने समझा था। काफी सारे क्वेश्चन जो है वह मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है कि सबने होमवर्क के क्वेश्चन जो है वो करे होंगे। अब इसके अलावा, हाँ, होमवर्क के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग थे, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। आज पीवाईक्यूज, हाँ बेटा, पीवाईक्यूज जो मैक्सिमम पीवाईक्यूज वो मैंने करवा दी है साथ ही में। उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको अभी क्लास में करवा दूंगा ना, और मैं आज होमवर्क के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, तो वो भी आपको करवा दूंगा। चल, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। अच्छा, 1-2 सवाल पहले मैं एकदम रिवाइज करवाने के लिए करवा देता हूं। कल जो मैंने करवाया था, ये होमवर्क का सवाल था, ये वाला ट्राई करा क्या सभी ने? ये होमवर्क का सवाल था। हमारा बच्चा बढ़िया है बेटा, मस्त मजे में है ना, बस शरारती होता जा रहा है। हाँ भाई, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 4 सेकंड, बहुत बढ़िया। 2 रेलगाड़ी प्रत्येक 50 मीटर लंबी, मतलब टोटल 100 दूरी चलना है, 100 मीटर दूरी चलना है विपरीत दिशा में, मतलब क्या हो गया 15। तो यहां पर एक 15 परस्पर विपरीत दिशाओं में 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील, तो यहां पे हो जाएगा 25। 15 और 10 25 हो जाएगा, मतलब 4 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्या सभी का 4 सेकंड आंसर आया? क्या सभी का 4 सेकंड आंसर आया? हाँ, बिल्कुल आसान सवाल था। चलो, इसी प्रकार से, हाँ, अब हम कुछ और अलग प्रकार के सवाल करते हैं और फिर मैं कुछ ग्राफ वगैरह आपको सिखाऊंगा ना। अब ये ऐसे कुछ सवाल है जो नीट में पूछे गए हैं पिछले बीते वर्षों में, है ना, ये बंदर ट्रेन वाले सवाल। तो अब कुछ और बढ़िया से सवाल मैं आपको करवाना चाहता हूं, और इसके अलावा मैं आपको 1-2 ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूं, है ना। तो 1-2 बढ़िया सी बातें बता देता हूं। हाँ, पहले क्वेश्चन कर लेते, फिर मैं सब बता दूंगा ना। शादी हो गई मेरी, कितने बच्चे हैं, सब बताएंगे ना। पहले सवाल कर ले कुछ, कि पहले ये वाली बातें कर ले। अच्छा, जो नए बच्चे उनको पता नहीं होगा ना। हाँ, जो पुराने बच्चे उनको पता है। चलो कोई बात नहीं। मॉड्यूल में आंसर 2 दिए रखा है, तो 2 ही तो आया हमारा आंसर, बी ही तो आया। अरे बेटा 100 क्यों किया फिर?
फिर वही वाली बात है, 100 क्यों कह रहा, पत्ते की लंबाई 50 मीटर है ना, 50 मीटर, तो 50 50 100 कल बताया था ना। चलिए देखो यहां पर, तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते, कुछ ग्राफ वाली बातें करते, कुछ मजेदार से और कंसेप्ट समझते हैं ना। देखो हम अपेक्षित गति में आज ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, ताकि और मजा आए जिंदगी का। देखो मान के चलो हमारे पास जो बेसिक कंडीशन थी, यह होमवर्क का सवाल था, एक ऐसा होमवर्क का सवाल था, कल का पहला सवाल जो था, है ना, वह होमवर्क का सवाल था। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम एक बार करते हैं। अगर मान के चलो हमारे पास दो गाड़ियां हैं, वही एक ऑडी और एक BMW, तो अगर ये दोनों गाड़ियां साथ साथ में चल रही है, मैं इनका ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो अभी जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम नियत वेग मान रहे हैं, हम त्वरण की तो बात कर ही नहीं रहे, अरे हम त्वरण की तो बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नियत वेग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम नियत वेग की बात करें, हाँ रिलेटिव में भी ग्राफ, तब रिलेटिव में ग्राफ कैसे बनेंगे, दो वस्तु के साथ में ग्राफ बनेंगे, एक साथ ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो वो वाले ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मेरे को एक एक्सटी ग्राफ बनाना है, तो नियत वेग के लिए एक्सटी ग्राफ कैसा बनता है, नियत वेग के लिए सर एक्सटी ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये नियत वेग का एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। अगर मान के चलो यहां पर मैंने बोला कि यह जा रही है VA वेग से, ये जा रही है VB वेग से, तो क्या एक्सटी ग्राफ, एक्सटी मतलब क्या होता है, स्थिति समय ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, एक्सटी ग्राफ का मतलब होता है सर स्थिति समय ग्राफ। तो यह स्थिति समय ग्राफ जो है वो क्या बता रहा है, यह नियत वेग से गति कर रही है। अच्छा, क्या अगर मैं ऐसा बोलूं कि यह 0 है, तो यह प्रारंभिक, जैसा अभी हमें फोटो में दिखाई दे रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रारंभिक रूप से पहली वाली से A से ऑलरेडी कुछ आगे है B, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं प्रारंभिक रूप से ही A से कुछ आगे है B, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या प्रारंभिक रूप से हम बोल सकते हैं कि B जो है वो A से ऑलरेडी आगे है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि स्थिति ये 0 है, तो क्या ये भी 0 पर है, क्या ये भी 0 पर है, नहीं सर ये 0 पर नहीं है, ये कहीं आगे है। तो इस ग्राफ में कैसे बताएंगे हम उसे, हम इस ग्राफ में से यहां ऊपर से बनाकर शुरू करेंगे, इस ग्राफ में हम इसे ऊपर से बनाकर शुरू करेंगे। क्यों ऊपर से बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये थोड़ी सी आगे खड़ी है। अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं पहली कंडीशन में, केसेस बनाते हैं ना, केस नंबर 1, यदि मैंने बोला कि यहां पर VA और VB बराबर होंगे, तो क्या इन दोनों ग्राफ की ढाल जो है वो बराबर आनी चाहिए, अरे इन दोनों ग्राफ की ढाल क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर वेग समान है तो एक्सी ग्राफ की ढाल बराबर आनी चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं VA और VB बराबर है, VA और VB बराबर है, तो इनके बीच में जो अपेक्षित दूरी है वह कभी भी घटेगी, बढ़ेगी या नियत रहेगी। चलो पहले ये बताओ अपेक्षित वेग क्या होगा। अगर इन दोनों में VA और VB बराबर हो जाए तो अपेक्षित वेग क्या होगा, अपेक्षित वेग क्या होगा। हाँ कृष्णा सैनी बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले। तो अपेक्षित वेग क्या होगा, अपेक्षित वेग बोल रहा हूं, वेग, अपेक्षित वेग 0 होगा। अरे कांस्टेंट नहीं होगा, 0 होगा अपेक्षित वेग। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों समान वेग से चल रही है, VA माइनस VB करेंगे समान है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में अपेक्षित वेग 0 है तो इन दोनों के मध्य दूरी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी ना। अगर मान के चल ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये दोनों चल रहे 10 मीटर पर सेकंड, 10 10 डिंग डिंग 10 10 डिंग डिंग 10 10 डिंग डिंग 10 10 डिंग डिंग 10। तो इन दोनों के बीच में दूरी जो है वह क्या है, बराबर है हमेशा। तो उसको इस ग्राफ से कैसे बताएंगे, उस ग्राफ से ऐसे बताएंगे कि ये यहां पर ये जो लाइन बनेगी ये भी इसके समांतर बनेगी। ये है A, ये बता रहा है A को, ये बता रहा है B को, और इसमें अगर आप दूरी देखो ये हमेशा नियत है, ये कभी भी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, दोनों लाइन समांतर है एक दूसरे के। तो ये चीज क्या बता रही है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, मतलब जितनी दूरी पहले थी उतनी दूरी बाद में भी है और इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम दूसरी बात करते हैं, केस नंबर 2 क्या होगा। अगर हमने बोला VA और VB बराबर नहीं है, VA और VB बराबर नहीं है,
अगर मैंने बोला यहां पर कि मान के चल VA बड़ा है VB से, तो क्या होगा बताओ भाई। VA बड़ा है VB से, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर यहां पर ऐसा कुछ बनना चाहिए कि अच्छा कोई बताएगा क्या होगा? पहले इमेजिन करो, पहले इमेजिन, ग्राफ बनाने से पहले इमेजिन करो कि सर A का वेग ज्यादा है B से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे जैसे है ना हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी ही देर बाद इसका वेग ज्यादा है इससे, तो ये से ओवरटेक कर लेगी, ये से ओवरटेक कर लेगी। मतलब ए का जो ग्राफ बनेगा उसकी जो ढाल होगी वो अधिक होना चाहिए, इसकी ढाल अधिक होना चाहिए। और बी वाला ग्राफ जो है वो बी तो है थोड़ी आगे खड़ी हुई, हाँ सर खड़ी हुई है थोड़ी आगे, लेकिन इसका ढाल कम आया, ऐसा ग्राफ बनेगा। कितनों को ये ग्राफ चमका है ना? यहां पर ये होगा बी, या यहां पर होगी वस्तु बी और यहां पर होगी वस्तु ए ना। क्या अच्छा एक्स ए और एक्स बी की जगह ए और बी लिखो केवल, क्यों बी है और ये ए है। कितनों को ये बात चमकी कि हाँ सर ए की वेग ज्यादा है, तो यह अल्टीमेटली ये ग्राफ एक्स टी ग्राफ देख, एक्सटी ग्राफ में अगर लाइन एक दूसरे को काट रही है इसका मतलब वो एक ही स्थिति से गुजरी है, मतलब वाकई में वो एक दूसरे को क्रॉस करी है। वीटी ग्राफ में अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को क्रॉस करी। वीटी ग्राफ मतलब वेग समान हुआ होगा, हो सकता है एक अमेरिका में चल रही है और एक भारत देश में चल रही है, दोनों की वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो वीटी ग्राफ सेम बनेगा। लेकिन एक्सटी ग्राफ जो है अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्जैक्टली एक दूसरे को क्रॉस करी है, एक दूसरे को मिली है। कहां मिली? यहां मिली सर। मिली क्या तुझे मिली? यहां सर मुझे भी मिली, ये यहां पर मिली, ये इस स्थिति पर और इस समय पर मिली। देखो और ये ग्राफ और क्या चमका रहा है ये चीज को, ये ग्राफ जो बोल रहा है वो देखो ये बता रहा है ये इनके मध्य दूरी जो है देखो वो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर शून्य हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी और फिर बढ़ती ही जाएगी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये धीरे 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 इसके पास आएगी, फिर इसको क्रॉस करेगी और ये आगे निकल जाएगी। क्या ये सभी को चमकता है? क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ भाई क्रॉस पॉइंट है ये, इसका क्रॉसिंग पॉइंट है। ठीक है अच्छा काजल बिटिया बस रुक जाइए, बस इतने कुछ क्वेश्चन से मुझे डिस्कस कर लेने दीजिए, फिर आपका ये वाला डाउट भी मैं ले लूंगा। अब यहां पर केस नंबर 3 में ही अगर मान के चलो ऐसा हो गया होता, कैसा हुआ होता? VA जो है वो छोटा है VB से, VA जो है वो छोटा है VB से, मतलब जो आगे है वो तेज चल रही है। बताओ भाई, जो आगे है वो तेज चल रही है, जो आगे है वो तेज चल रही है। सोच पाते हो? मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि तुम दिमाग में इमेजिन कर पाओ कैसा होगा, कैसी स्थिति होगी। मतलब पीछे वाला पीछे ही रह गया, आगे वाला और आगे बढ़ गया। मतलब सर यहां पर जो पीछे वाला है उसका ढाल ज्यादा है और जो आगे वाला है उसका ढाल कम है, उसका ढाल कम है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इन दोनों के बीच में दूरी जो है कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अरे कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे वाला तेज चल रहा है सर और धीरे पीछे वाला धीरे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे। क्या ये क्लियर है मामला सभी को? क्या ये तीनों ग्राफ चमके क्या कहना चाह रहे? तीनों ग्राफ दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अच्छा अब इसमें एक और केस बना रहा हूं मैं, केस नंबर 2। अब देख 2 के मैंने 2 पार्ट बनाए है ना। अब केस नंबर 3, अगर मान के चलो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में आ जाए। कैसे आ जाए? विपरीत दिशा में, मतलब एक गाड़ी जो है वो इधर चले और दूसरी गाड़ी जो है वो इधर चले, ये ए है ये बी है। तो क्या मैं एक बात 100% बोल सकता हूं कि चाहे जो हो जाए ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे? बोल हाँ या ना, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे चाहे जो हो जाए? बोलो
क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे? हाँ सर, चाहे जो हो जाए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करे बगैर तो मानेंगे नहीं। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? अब आएगा जिंदगी का मजा, देखते हैं कितनों को समझ में आता है। यहां पर यह है XT ग्राफ, और इसमें ए का तो मामला क्लियर है सर, ए तो ये बन गया, ए तो ये बन गया, ये ए है। अब बी कहां से बनाऊं, कैसे बनाऊं बताओ भाई, बी कहां से बनाया जाए? सर बी, अब ये बी ए से कुछ दूरी पर है तो ये ऊपर से बनेगा, लेकिन अब आएगा जिंदगी का मजा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पहले एक दूसरे के नजदीक आएंगे फिर दूर दूर जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है बी नेगेटिव में है। हाँ राजेश, बी नेगेटिव में है, बी नेगेटिव में, बी का ढाल नेगेटिव में, ये ग्राफ ऐसा बनेगा बी के लिए, ये बी का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनाया सर जी? क्योंकि यहां पर ये उल्टा जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। तो अब ये ग्राफ भी चीख चीख कर बता रहा है कि इनके मध्य दूरी जो पहले थी वो धीरे धीरे कम हुई, कम हुई, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, और फिर बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही, बढ़ती ही, बढ़ती ही, बढ़ती ही। अरे मंदन मूर्ख, आ गया। XT ग्राफ बना रहा हूं, XT ग्राफ। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, अभी के नियत वेग है, हमने त्वरण नहीं लिया है, नियत वेग है, नियत वेग से चल रहे हैं दोनों। तो मंदन कहां से आ गया? VT ग्राफ होता तो उसमें मंदन होता, ये XT ग्राफ है। तेरी उल्टी खोपड़ी, मैं बोल रहा हूं शैतान वाले काम करेगा किसी दिन। मैं ध्यान से समझो कि कौन सा ग्राफ किसमें। अबे यार, अब ऐसा तो ये लाइन बनी, अब ये लाइन तो किसी भी ग्राफ में बन सकती है ना। अब मान के चल, जैसे यार ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एक लड़की है पूजा, तो पूजा नाम तो किसी का भी हो सकता है ना। अब ऐसा तो ना, तू जैसे ही पूजा को देखेगा तो हाँ पूजा तेरे जैसा कोई ना दूजा, जो चप्पलें खाएगा ना उसके बाद में, बोले मैं वो पूजा नहीं हूं, है ना, मैं वो पूजा हूं कि मेरे जैसा कोई ना दूजा, मेरे जैसा कोई ना दूजा मार सके। तो ये ग्राफ XT ग्राफ में लाइन बन रही है, किसमें बन रही है? XT ग्राफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये छोटे छोटे से सवाल और कुछ अलग प्रकार के सवाल हमें करना है ना। अब आपेक्षित गति में देखो, अभी तक हम जो बातें कर रहे थे, हम जो सवाल कर रहे हैं उसमें क्या था? एक काम करते यार, इसमें है ना, मैं आपको पहले एक दो और सवाल करवा देता हूं। हाँ ठीक है, अब हमें कुछ एक दो और अलग प्रकार के सवाल करने। कौन से अलग प्रकार के सवाल करने हैं, है ना, क्या करना है, ध्यान से समझना। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें एक गाड़ी इधर चल रही थी, एक गाड़ी इधर चल रही थी, उनके बीच में जो जो हो रहा था कहानी हम रच रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें कुछ दूसरी बातें करेंगे। अच्छा, पूजा है इस क्लास में, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, पूजा बहुत सारी, हाँ, तो आपकी बात नहीं हो रही, दिल पे मत लो। तो अब यहां पर क्या बोला, हाँ, अब यहां पर हमने ये जो देखा कि ये जो वस्तु थी, एक ए था एक बी थी, अलग अलग वाली बातें कर रहे थे। लेकिन अगर मान के चल कुछ ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए जैसे, है ना, हाँ, वो शाहरुख खान वाला गाना सुना, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, मतलब ट्रेन के ऊपर नाच रहे हैं, ट्रेन के ऊपर नाच रहे, मतलब ट्रेन भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, ठीक है। अब आपेक्षित गति हमें देखना है, चलती हुई वस्तु वाली आपेक्षित गति। जैसे अगर मान के चलो एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर या ट्रेन के अंदर शाहरुख खान नाच रहा है ना, तो नाचते 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 वो ऐसा हीरोइन को गोल घुमा रहा है, तो वह ट्रेन की दिशा में भी घूम सकता है, ट्रेन की विपरीत दिशा में भी घूम सकता है। तो उस स्थिति में आपेक्षित गति क्या होगी? या मान के चल, है ना, चल छैया छैया गाना चल रहा था, एक बंदर आ गया ट्रेन के ऊपर, बोले मैं भी नाचूंगा, है ना, तो अब ट्रेन, अब इंसान तो धीरे धीरे ना, बंदर कैसा ना, बंदर तो कूदेगा इधर से उधर, उधर से इधर कूद रहा। तो अगर ट्रेन के ऊपर एक बंदर नाच रहा है तो उसका सवाल कैसा होगा? मतलब एक चलती हुई वस्तु के ऊपर एक बंदर बैठा है और बंदर भी चल रहा है, तो उसकी आपेक्षित गति देखनी है ना। तो एक छोटी सी बात मुझे बस इतना बता दे, सवाल करने से पहले जिंदगी का एक फील आ जाएगा, वो बता दे बस, कि अगर ट्रेन चल रही है
और चलती हुई ट्रेन के ऊपर बंदर चल रहा है ना, बंदर चल रहा है, तो वो ट्रेन की दिशा में चलेगा तो क्या वो आगे बढ़ेगा या पीछे चले जाएगा? अगर एक ट्रेन चल रही है, उस चलती हुई ट्रेन के ऊपर बंदर दौड़ रहा है, बंदर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, जिस दिशा में ट्रेन दौड़ रही है उस दिशा में बंदर दौड़ रहा है, तो वो ट्रेन वो आगे जाएगा, जहां पर था वहां से जमीन के सापेक्ष, जमीन से बैठे हुए आदमी को क्या दिखाई देगा? वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? आगे जा रहा है पक्का। अब देखो तुम सब हो दोगले, अब देखना आधे बच्चे अपना जवाब बदल देंगे। मान के चल कि ट्रेन के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, ट्रेन तो आगे जा रही है बहुत स्पीड से, लेकिन बंदर पीछे दौड़ रहा है, ट्रेन में पीछे वाले डब्बे की तरफ जा रहा है ना, उसे वो आगे दौड़ते दौड़ते गया, बोला अरे इधर तो इंजन है, चल छैया छैया, तो पीछे चल रहा है, तो वो दौड़ते दौड़ते पीछे जा रहा है, चल छैया 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 छैया। तो अब वो जमीन पे बैठे हुए आदमी को आगे जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? बस यही कैलकुलेशन करना है अब हमको। इसी को मैं इक्वेशन के रूप में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले फील कर लो, इस चीज को फील कर लो पहले। कुछ लोग बोल रहे पीछे जाएगा। यार एक बात बता, कभी कभी ये बंदर को गोली मार दे, बंदर को छोड़ दे, इंसान के बारे में सोच, इंसान है, इंसान देखे कभी, है ना? हो सकता है कि बंदर ना देखा हो तुमने कभी, बस देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बंदर आईने में जाकर देख लो, बंदर ही बंदर दिखेंगे तुम्हें, है ना? तो वो सब तो अलग बात है। लेकिन अगर एक इंसान देखा हो, ठीक है, तो अगर मान के चल, अगर एक तू ट्रेन में बैठा है, ठीक है, ट्रेन इधर जा रही थी, तू ट्रेन में उठा और आगे बढ़ गया, तो क्या तू पीछे चले जाता है कि आगे ही जाता है? मान के चल ये ट्रेन चल रही थी, मैं अपना बैग उठा के उतरा, है ना, अब मैंने बोला कि चलो भैया स्टेशन आ गया, हम गेट तक जाए, तो क्या होगा? मैं पीछे चले जाऊंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं कि चलती हुई ट्रेन में मैंने अरे 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 स्टेशन तो वो निकल गया, मुझे उतरना था, मैंने सामान उठाया और चलती हुई ट्रेन में दौड़ने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद मैं जिस पीछे वाले स्टेशन पे जाके उतर गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ट्रेन तो आगे जा रही है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर बंदर बैठेगा तो वह आगे जाए या पीछे जाए, जमीन के सापेक्ष तो आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अरे ये तो बात समझ में आ रही है ना? जमीन पे जो बैठा हुआ आदमी उसको तो क्या दिखाई देगा? उसको ये दिखाई देगा ना कि बंदर आगे ही जा रहा है, भले ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन वो आगे ही जा रहा है अल्टीमेटली। तो अब इस चीज को हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे और क्या होगा, ये सब कुछ समझना है हमें। तो देखो अब इसको मैं एक बार फोटो बना के दिखाता हूं तुम्हें। मान के चलिए ट्रेन है, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, सारे सके की घाम में छैया छैया चल। हाँ देखो अब ये ट्रेन बन गई, 3 ही डब्बे बहुत है। तो अब यहां पर अगर ये ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का वेग जो है वो मैंने वीटी बोल दिया। ये क्या है? ट्रेन का वेग जमीन के सापेक्ष, ठीक है। अब बंदर का वेग, अब ये कैसे पता करेंगे सर क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर अगर एक बंदर बैठा है, ठीक है, तो अब ये बंदर जो है वो ट्रेन के सापेक्ष, तो ये होगा बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष, क्योंकि बंदर ट्रेन पे चल रहा है, बंदर जमीन पे थोड़ा ना चल रहा है, बंदर ट्रेन पे चल रहा है। तो एक बार लिख देते, ये क्या है? ट्रेन का वेग देख, जब मैं केवल वेग बोल दूं मतलब वो अपने आप जमीन के सापेक्ष है ना, या धरातल के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष, ठीक है। फिर मैंने बोला बंदर वी टी बराबर है ना, वी बी टी, मतलब ये क्या होगा? बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष। अब मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे कि जो जमीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ये जो बंदर और ट्रेन की कहानी ना, ये इतनी जगह लग जाएगी और ये कंसेप्ट 50 बार काम आ जाएगा तुम्हें, और आगे के सारे सवाल इसी पर बेस्ड है। बंदर और ट्रेन की कहानी, चल छैया 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 छैया।
तो अब यहां पर जो जमीन पे बैठा हुआ आदमी है उसे बंदर कैसा नजर आएगा ये निकालना है ना। तो मतलब क्या निकालना है मुझे निकालना है वीबी, कुछ नहीं बोला मतलब वीबी। वैसे यहां पर /g और /g भी लिख सकता हूं, मतलब जमीन के ग्राउंड के सापेक्ष। वीजी मतलब ग्राउंड जमीन के सापेक्ष, या वीबी ये अगर मैं केवल ये भी लिख रहा हूं तो दोनों बातें बराबर ही है ना। अगर मैं डैश करके ग्राउंड लिखूं मतलब जमीन के सापेक्ष, नहीं लिखूं मतलब ये भी जमीन के सापेक्ष ही है, कुछ नहीं बोला तो ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है वीबी मतलब क्या, बंदर का वेग। बंदर का वेग धरातल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? धरातल के सापेक्ष। ठीक है, तो अब यहां पर क्या क्या हो सकता है, तो कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन लगा रहा हूं मैं। देखो अब ये ध्यान रखना ये कहां होगा, एक बार झलक दिखला जा वाला प्रोग्राम कर लेते। बंदर बैठा ट्रेन पे, ट्रेन चली आगे, यही कहानी होगी। आदमी बैठा नाव में, नाव चली आगे, मतलब देख अब ऐसा इमेजिन करना, ये ट्रेन है, ट्रेन ऐसी जा रही है, उसके ऊपर बंदर है, तो बंदर ट्रेन के साथ हमेशा आगे ही जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा कैसे कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है नाव है, नदी बह रही है, उसमें नाव रख दी, तो क्या एक ही दोनों के ऐसे सेम ही लग रहे? सोच कि अगर सर नदी इधर बह रही है, नाव भी उसके साथ साथ बह जाएगी, दोनों एक ही चीज है। तीसरी बात ऐसा हो सकता है, जैसे अगर तुमने देखा होगा स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर, अगर तुम गए हो कभी माल वाल में, तो वहां पर है ना मॉल वॉल में, जैसे अभी पिछली बार जब मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया, पिछले साल तो कुछ बच्चों ने बताया मुझे, एक गजब नाम का मॉल है लखनऊ में, लुलु मॉल, तो उसमें अगर तुम गए हो तो वो सीढ़ियां चल रही है, तो उसके ऊपर जाके खड़े हो जाते हो, तो अपने आप ऊपर पहुंच जाते हो। तो ये तीनों केस एक ही है। पहले तो कितनों को ये फील आया कि हाँ सर ये तीनों बातें एक ही है, तीनों बातें एक ही है। क्या तीनों बातें एक ही है? हाँ या ना? हाँ, स्टेशन पर भी होती है आजकल, तो रेलवे स्टेशन पे भी लग गई है। हाँ, तो ये तीनों बातें एक ही है। तो अगर ये केस सॉल्व कर लेंगे तो हम तीनों केसेस सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमको निकालना है ये वाली चीज, ये कि धरातल के सापेक्ष क्या होगा। तो बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष बराबर होगा बंदर का वेग धरातल के सापेक्ष माइनस बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। तो यहां पर मुझे बंदर का वेग निकालने तो हो जाएगा बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष प्लस ट्रेन का वेग बराबर होगा बंदर के वेग के। ये क्या सदिश लगा दिया है ना, दिशा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रखना। आगे बात समझ में है ना, मतलब इसमें इतनी सी बात है कि अगर दोनों का वेग समान दिशा में है तो जुड़ जाएगा। हाँ, मैंने क्या बोला? दोनों का वेग समान दिशा में है तो जुड़ जाएगा, और दोनों का वेग विपरीत दिशा में तो घट जाएगा। पूरी बाबा, ओ सर दिमाग पे चोट लग गई क्या मेरे? कल तो आप उल्टा बोल रहे थे कि दोनों का वेग समान दिशा में तो घट जाता है, दोनों का वेग विपरीत दिशा में तो जुड़ जाता है। हाँ, मैं सही बोल रहा था। वो कल क्या था? कल दोनों अलग अलग गाड़ियां थी, लेकिन अब क्या बोल रहा हूं, बंदर ट्रेन पे बैठा हुआ है, बंदर ट्रेन पे। देख इसको ऐसा फील कर ले कि अगर तुम ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन चल रही है, तो तुम कुछ नहीं करो तो तुम्हारा वेग तो आगे की तरफ ही है, लेकिन चलती हुई ट्रेन में अगर तुम भी आगे चलोगे तो तुम और तेज हो जाओगे। क्या ये बात मानते हो? जैसे एस्केलेटर, सीढ़ियां जो है ऊपर जा रही है, और उस ऊपर चलती हुई सीढ़ियों पर तुम भी चलने लगे तो क्या जल्दी पहुंचेगा? बोल हाँ या ना। नदी बह रही है, बहती हुई नदी में तुम अगर नाव चला रहे हो और नाव की दिशा और बहती हुई नदी की दिशा समान होगी तो क्या जल्दी पहुंचोगे? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसलिए ये है कि ये दोनों ऐड हो रहे, क्योंकि ये जमीन के सापेक्ष, ये जो वेग है ये ट्रेन के सापेक्ष या नदी के सापेक्ष या एस्केलेटर के सापेक्ष वेग दिया हुआ होगा। ठीक है, हाँ, स्विमिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल यश कुमार, है ना। तो जैसे इस पे सवाल 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील एक जेट यान
रुको रुको रुको, पहले ट्रेन वाला, हाँ ट्रेन बंदर वाला गलत है। हाँ, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा में गति कर रही है। एक बंदर ट्रेन की छत पर ट्रेन के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ता है। धरातल पर खड़े आदमी को बंदर कैसा लगेगा? बंदर का प्रेक्षित वेग क्या होगा? मतलब क्या हुआ कि ट्रेन आगे जा रही है, बंदर पीछे जा रहा है। तो देख तुझे वैल्यू क्या क्या दिया, एक बार मैं इक्वेशन के हिसाब से भी बता देता हूं। तुम्हें दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? वेग दिया हुआ है ट्रेन का, कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिया हुआ है? ट्रेन की छत पर ट्रेन के सापेक्ष एक बंदर है, तो बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं यहां पर ले लूंगा इसे -18। क्यों? दगाबाजी कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। समान दिशा में होगा तो जुड़ेगा, विपरीत दिशा में होगा तो घटेगा। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा सर, मुझे निकालना बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष, अभी जो करके बताते होगा बंदर का वेग माइनस ट्रेन का वेग, या बंदर का वेग जमीन के सापेक्ष हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये तो बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष प्लस ट्रेन का वेग बराबर होगा बंदर का वेग। तो ये बंदर का वेग ट्रेन के सापेक्ष कितना है? -18 प्लस 54, कितना आएगा? ये 18 में से 54 गया 36 आएगा। तो क्या सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में। अच्छा, ये पॉजिटिव आया? हाँ सर, आंसर पॉजिटिव आया। मतलब किस दिशा में सर पॉजिटिव? क्या था? ट्रेन की दिशा। ट्रेन की दिशा उत्तर दिशा है, इसको मैंने पॉजिटिव माना है। पॉजिटिव उत्तर है, उत्तर दिशा को हमने पॉजिटिव माना है। पॉजिटिव उत्तर दिशा है, क्या है? उत्तर दिशा है पॉजिटिव। आ गई बात समझ में, है ना? तो यहां पर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो ये, और लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगा आगे ही, क्योंकि ट्रेन तेज चल रही है। बंदर क्या? बंदर ट्रेन से तेज दौड़ सकता है क्या ट्रेन के ऊपर? हाँ भाई, धूम मचाले खेल रहा है क्या? ऋतिक रोशन बन गया बंदर? नहीं सर, बंदर है। तो यहां पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया, मतलब यहां पर, हाँ, यदि नेगेटिव होता है इसका मतलब कि बंदर तेज चल रहा है ट्रेन से, तो अल्टीमेटली ऐसा हो सकता था कि बंदर दौड़ते ट्रेन को पार कर जाता, लेकिन अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेन तेज चल रही बंदर से। हाँ भाई, तो ये कितना होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे मैं लिख सकता हूं 36 × 5/18। अरे छोड़ रहे, कौन करे? 36 को मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकंड, लिख दू 10 मीटर पर सेकंड। टेबल बना लिया सामने इसका, उत्तर की ओर। आ गया मजा? चलो और भी सवाल कर लेते हैं। हाँ देखो, ये एक स्वचालित एग्जैक्ट ऐसा सवाल जो करवाया वो स्वचालित सीढ़ियों पर भी हो सकता है। एक बार मैं तुम्हें डेमो दे बताता हूं। मान के चलो कि तुम लुलु मॉल में घूम रहे थे। हाँ भाई, कौन कौन है लुलु मॉल वाले लोग? लुलु मॉल वाले लोग कितने हैं हमारे यहां पे? हाँ, एक बच्चा बहुत देर से बोल रहा है। लुलु मॉल वाले लोग लाइक करें। कहां पर है ये? मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला था, लखनऊ में है ये मॉल। मेरे को लगा पहले एक दो वो ना मस्ती वाले बच्चे, उनने लिखा था लुलु मॉल, तो मुझे लगा ये तो मजाक कर रहे हैं, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, अरे सच में है भैया, और सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल लखनऊ में। हाँ देखो, तो यहां पर लुलु मॉल में मान के चलो 140 सीढ़ियां लगी हुई थी। ठीक है, तो इस 140 सीढ़ी पे पहले एक सुंदर कन्या खड़ी हुई, और ये सुंदर कन्या जो है वो ऊपर की तरफ, मतलब 140 सीढ़ी पे सुंदर कन्या खड़ी हो जाएगी बस, तो 140 सीढ़ियां अपने आप उसे ऊपर ले जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह मान के चलो T1 समय में यहां पर क्या हो रहा है? ये केस 1 है, जब
सीढ़ी चल रही है, या एस्केलेटर बोल सकते हैं इसे, या 140 सीढ़ियां बोल सकते हैं ना। तो सीढ़ियां चल रही है, सीढ़ियां चलती है, तो सीढ़ियों का वेग जो है वो मैंने वीएस बोल दिया, स्टेयर या वीएस बोल सकते हैं, सीढ़ी एस वीएस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह सुंदर कन्या ऊपर चढ़ रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से। तो ये नहीं चल रही है एकदम ऐसे सीढ़ियों पे जाकर खड़ी होगी, तो सीढ़ियां अपने आप इसे ऊपर ले गई, ठीक है। तो अब इसे टाइम लगा, मान के चलो इसकी लंबाई एल है ना, लंबाई एल है, तो इसे टाइम कितना लगेगा, लंबाई एल है, तो सर हम इसका टाइम लिख सकते हैं T1 बराबर लिख सकते हैं वीएस बटा, या सॉरी लंबाई बटा वीएस हो जाएगा ना। सुंदर कन्या तो नहीं चल रही। फिर उसके बाद में तुमने सोचा, सुंदर कन्या ऊपर गई, और जैसे ही तुमने सोचा अब हम भी ऊपर जाएंगे, तो अगर तुम ऊपर जाना चाह रहे थे, तुमने जैसे ही कदम रखे एस्केलेटर बंद हो गया। तुमने जैसे ही कदम रखे एस्केलेटर बंद हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब सर हमको खुद को चढ़कर जाना पड़ेगा ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी वीएम बोल देते हैं, हम वीएम बोल देते हैं। हाँ, तो तुम चक्करों में फंसे हुए थे, जैसे तुमने कदम रखा उधर भैया बैठे हुए थे एस्केलेटर वाले, है ना, वो देख रहे थे, मजे ले रहे थे, बोले आज तो संडे का दिन है, आज कुछ कॉमेडी हो जाए मॉल के अंदर, है ना, तो बार बार वहीं चालू कर रहे थे, है ना, वहीं पर ही बैठे थे नीचे, है ना, वो देख रहे थे, अच्छा ये चल गई, ओके, ये इसको नहीं जानने, तुरंत खटका बंद, एस्केलेटर बंद। अब तुम लगे हो मजेदार तरीके से ऊपर चढ़ने में। तो अब मान के चलो तुम्हें समय लगा T2, तो ये T2 समय लिख सकता हूं मैं L बटे में Vm, ये क्या तुम्हारा वेग है, आदमी का वेग है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, तीसरी कंडीशन में यहां पर तुम आए, तुम अगली कंडीशन में, है ना, फिर तीसरी कंडीशन, हाँ, यहां पर एक और बालक आया, चिंटू। तो अब यहां पर जैसे ही चिंटू ने देखा, अरे भाई साहब एस्केलेटर बंद हो गया, तो पीछे से दौड़ता है कि भाई को जल्दी जल्दी चलना है। तो अब जैसे ही चिंटू ने कदम रखा, तो तुम ऊपर पहुंच गए थे, एस्केलेटर वाले भैया ने फिर से चालू कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है और चिंटू भी, मतलब तुम्हारे जितना वेग था उतने ही वेग से चिंटू भी ऊपर जा रहा है। तो अब हमें निकालना है कि चिंटू कितने समय में ऊपर पहुंच जाएगा, चिंटू कितने समय में ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये समय, तो सर देखो, अब चिंटू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, चिंटू का वेग जो जमीन के सापेक्ष होगा, चिंटू भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, तो क्या ये दोनों वेग जुड़ जाएंगे, क्या ये दोनों वेग जुड़ जाएंगे। तो चिंटू को जो समय लगेगा वो हो जाएगा L अपॉन में Vm प्लस Vs। क्या ये दोनों वेग जुड़ जाएंगे, क्या ये दोनों वेग जुड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम यहां पर ये वेग, ये समय कितना लगेगा वो निकालना चाहते हैं। तो ये समय क्या हो जाएगा, यह समय हो जाएगा, अच्छा सर ये काम करो, इसको निकालने के लिए एक आसान सा तरीका बताते हैं हम। Vs की वैल्यू निकाल लो, यहां से L बटे में T1 हो जाएगा। Vm की वैल्यू, मैन का वेग जो हो जाएगा वो L बटे में T2 हो जाएगा। तो ये उठाकर वहां पर रख देते, हमें T निकालना, तो एक्चुअल में ये लिखते हैं हम Vm प्लस Vs बराबर होगा L बटे में T। इसको भी वैसे लिख लिया, तीनों को एक ही तरीके से लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यू उठा के वहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा L बटे में T2 प्लस L बटे में T1 बराबर होगा L बटे में T। तो देख बेटा, ये L कट जाएगा, तो यहां से बना सर 1/T बराबर होगा 1/T1 प्लस 1/T2। या इसे सॉल्व करके गीली छू करके मैंने आंसर लिख दिया T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। एक बार सॉल्व करके बताओ कितने कर सकते हैं इसे, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, कितने बच्चे इसे कर सकते हैं। एलसीएम लो, सॉल्व करो और पलटाओ उसे। आया समझ में। L दूरी है बेटा, L लंबाई है, ये एस्केलेटर की लंबाई, क्योंकि समय लिख रहे हैं ना हम, तो समय होगा दूरी, ये समय होगा लंबाई बटे में चाल या दूरी बटे में चाल।
तो दूरी वही है, एस्केलेटर वही है, 140 सीढ़ियां वही है तीनों ही कंडीशन में। ए तुम चढ़े तो बंद कर दी, ठीक है। आया समझ में? चल, तो क्या अब ये वाला सवाल आप लोग कर सकते हो? सवाल पढ़ो, क्या एग्जैक्ट वही का वही सवाल है? क्या एग्जैक्ट वही का वही सवाल है? एक व्यक्ति स्थिर 140 सीढ़ियों पर 90 सेकंड में सॉरी 90 सेकंड में ऊपर चढ़ता है। जब वह सीढ़ियां ऊपर की ओर गति कर रही है तो स्थिर व्यक्ति सीढ़ी के द्वारा 60 सेकंड में ऊपर जाता है। तो अब बोला है कि गतिमान व्यक्ति अगर 140 सीढ़ियों पे होगा तो कितना समय लगेगा? क्या कर पाओगे? क्या एग्जैक्ट वही सवाल है? क्या इसमें हमें फॉर्मूला लगा देना चाहिए T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 वाला? तो हो जाएगा 90 इंटू 60 बटे में 90 प्लस 60, तो 90 इंटू 60 बटे में 150। 0 0 कट गया, बताओ कितना आंसर आ गया? 15 इंटू कितना करेंगे? 6 इंटू 6 36। कितने ये कर पाए? अब हो गया मेरा, तो बहुत बढ़िया। क्या अब ये वाले सवाल बन जाएंगे सभी से? क्या ये वाले सवाल बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब यही प्रकार का सवाल नदी नाव वाला भी हो सकता है, नदी नाव वाला भी हो सकता है। नदी नाव वाले सवाल में क्या होगा? अब देख, नदी में दो कंडीशन हो सकती है। 140 सीढ़ियां उल्टी नहीं बहती, लेकिन नदी उल्टी बह सकती है, मतलब हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में नदी हो सकती है। जैसे देखो, अब तुम्हें इतनी सी बात पहले तो पकड़ में आनी चाहिए कि जब ये दोनों समान दिशा में होंगे तो वेग जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में होते तो वेग घट जाते। जैसे अगर मान के चल कभी तूने शरारत करने की सोची, तुमने बोला कि जो 140 सीढ़ियां ऊपर जा रही मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, तो वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, किसी ने ट्राई किया? देखो मैं तुम्हें उसकी भाई ट्राई मत करना, है ना, वरना पता चला कि तुम तो बोल दो कि हमारा एसपी सर ने बोला था लुलु मॉल जाके। क्या कि कभी जो सीढ़ियां नीचे जा रही है ना, उसमें उल्टा चढ़ जाओ, या जो सीढ़ियां ऊपर आ रही है उसमें नीचे उतर जाओ। पहली बात तो उसको करने में डर बहुत लगता है ना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि तुम अगर वो करना चाहोगे तो वो उल्टा हो जाता है, बार बार ऊपर चले जाते हैं। तो वो कब संभव हो पाएगा? कब संभव हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? देखो मैं तुम्हें बताता हूं उसका फिजिक्स क्या है, कैसे हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कर लिया, वो डर गए थे। अच्छा, किसने कर लिया कि हाँ सर एक बार मैं उल्टा उतर गया था सीढ़ियों से, सीढ़ियां ऊपर जा रही थी मैं नीचे उतर गया। उसके लिए जोर चाहिए, है ना। और कैसा कि अगर सीढ़ियां ऊपर आ रही है, तुम्हें नीचे जाना है, तो तुम्हारा वेग जो है वो सीढ़ी जिस वेग से ऊपर आ रही है ना उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही तुम नीचे जा पाओगे। किसनों को ये बात का फील आया कि अगर मान के चलो तुम डरे, तुमने पांव रखा और तुम रुक गए, तो सीढ़ियां तुम्हें वापस ऊपर ले आएंगी। लेकिन अगर तुम्हें नीचे उतरना है तो जितने वेग से सीढ़ियां ऊपर आ रही हो उससे ज्यादा वेग से या ज्यादा स्पीड से तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, तभी तुम नीचे पहुंच पाओगे, वरना यह संभव नहीं इस दुनिया में। क्या इस कंसेप्ट का फील आया कि अगर मुझे उस सीढ़ियों से नीचे उतरना तो मुझे फटाफट उतरना पड़ेगा, तभी मैं नीचे पहुंच पाऊंगा, वरना फिर सीढ़ियां मुझे वापस ऊपर ले आएगी, क्योंकि वो सीढ़ी तो मुझे ऊपर ले ही जा रही है। अगर मान के चलो ये एक स्थिति थी जहां से मुझे नीचे जाना, तो अगर मैं एक कदम नीचे रखूंगा, सीढ़ी मुझे एक कदम ऊपर ले, मैं फिर से वहीं आ गया, तो मुझे फटाफट कदम रखने पड़ेंगे, सीढ़ी ऊपर आ उससे पहले मैं नीचे चले जाऊं, तो ही ये चीज हो सकती है। तो मतलब अगर ये करवाना है तो मेरा वेग ज्यादा होना चाहिए। अगर मान के चल बंदर कभी चाहे कि ट्रेन चल रही है और बंदर कभी चाहे कि वो उल्टा दौड़ जाए ट्रेन पर, मतलब नीचे जमीन पे बैठे हुए आदमी को देख जाए कि बंदर दौड़ते ट्रेन से ही कूद गया, इतना तेज दौड़ गया, तो मतलब बंदर का वेग ट्रेन से ज्यादा होना चाहिए, वरना ट्रेन हमेशा उसको आगे ले जाती रहेगी। ठीक है, तो यही बात नदी नाव में भी है। नदी नाव प्रॉब्लम में क्या कि अगर मान के चलो यहां पर मान के चलो ये नदी है, ठीक है, और ये एक नाव है, इसको मैं अगले पेज पर बना देता हूं।
ये एक नदी है, नदी नाव, नदी नाव 2D में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम 1D का डिस्कशन कर रहे हैं। मान के चलो ये नदी है, ये एक नाव है। तो अगर ये नदी की वेलोसिटी VR है और नाव की वेलोसिटी VB है ना, मतलब नाव बोट बोलते हैं इसे। सर के द्वारा बोले गए शब्दों का काल्पनिक, हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या बोल रहा है ये लड़का, कैसे कमेंट कर रहा है ना। एक लड़का बोलना चाह रहा है कि सर के द्वारा कहे गए शब्द पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इनका वास्तविक रूप से कोई संबंध नहीं है। कृपया ऐसे स्टंट्स अपने घर पे ट्राई ना करें, ना ही लुलु मॉल में जाकर। आपको अगर जान या माल की हानि होती है तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। देखो यहां पर, हाँ मैं भी सोच रहा हूं एक बार अगर लखनऊ आएंगे तुम लोगों से कभी मिलने तो लुलु मॉल जरूर जाऊंगा। अब तो मतलब मेरा सपना बन चुका है लुलु मॉल जाने का। देखो यहां पर अब क्या होगा कि अगर यहां पर ये नाव और नदी दोनों समान दिशा में होगी तो यहां पर वेग जो होगा वो क्या लिखेंगे, VB प्लस VR, मतलब अब समय कम लगेगा। और अगर यह विपरीत दिशा में, अगर मान के चलो एक नाव जो है उसे इस दिशा में जाना है, नाव जो है इस दिशा में जा रही है, नदी इधर बह रही है। तो अब क्या होगा, अब VB माइनस VR होगा। ठीक है, क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि विपरीत दिशा में है दोनों। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर VB का मान ज्यादा होना चाहिए VR से, तभी ऊपर आ पाएगा, वरना कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कहानी। तो अब ये वाली जो चीजें है ना, ये इस सवाल में ऐसा का ऐसा बोला गया है। एक नाव दो निश्चित बिंदु A और B के मध्य नदी के प्रभाव की दिशा के अनुदिश गति करती है तो T1 समय लेती है तथा उन्हीं दो बिंदुओं, ये वाला जो सवाल है ना, ये तुमने कक्षा 10वीं में किया होगा गणित में, है ना, जब ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के मध्य जब धारा की विपरीत दिशा में गति करती है तो T2 समय लगता है। तो स्थिर पानी में AB दूरी तय करने में यह कितना समय लेती है। याद आया कक्षा 10वीं जिसने पास करी हुई उसने ये जरूर सवाल किया होगा, कक्षा 10वीं का सवाल है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सर जब यह समान दिशा में जा रहे हैं, ये A बिंदु मान लो, ये A बिंदु मान लो, ये B बिंदु मान लो। समान दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा, समान दिशा में जा रहे तो क्या होगा सर, समान दिशा में समय लगा T1। तो अगर मैं बोल दूं इन दोनों बिंदुओं की मध्य दूरी L है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहां पर T1 जो होगा वो L अपॉन में VB प्लस VR होगा, दोनों का वेग जुड़ जाएगा, नदी और नाव का, है ना। ये लिख दो, VB जो है वह नाव का वेग है और VR जो है वो नदी का वेग है। ठीक है, हाँ 8 तो नहीं किया था, वेरी गुड बेटा। तो अब यहां पर मैं पहली इक्वेशन बना चुका हूं। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा सर, अब ये, अच्छा अब ये एक्चुअल में मुझे इस तरफ ले जाना चाहिए, विपरीत दिशा में जा रही, तो नाव को उठाकर मैं उधर ले जाता हूं, नाव को उठाकर मैं इधर ले जाऊं। ठीक है, अब ये नाव जो है वह विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर T1 जो होगा वो L अपॉन में नाव का वेग माइनस नदी का वेग। ध्यान रखना हमेशा, नाव का वेग माइनस नदी का वेग होगा, क्यों, क्योंकि नाव का वेग ज्यादा होगा नदी के वेग से। और अब क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है कि यहां पर स्थिर जल में, मतलब कि नदी नहीं बह रही है, नदी का वेग 0 हो गया, तो मुझे निकालना है T बराबर L अपॉन में VB। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके पहले मुझे VR और VB निकालना है, फिर वहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं। कर पाओगे, आया समझ में। ये नाव है या कप है ऐसी ही नाव बनती है भाई हमारे तो जल्दी जल्दी में, है ना।
तो कप मान ले, नाव में कुछ भी चढ़ा दे। अच्छा नाव ऐसी बना दे क्या हम, ऐसे वाली, ये भाई नाव ऐसी हो गई। अब बोलेगा सर ये तो टब दिख रहा है। देखो ये इन दोनों में से सॉल्व करो, वीबी की वैल्यू निकालो, तो क्या निकल लिख सकते हैं सर, वीबी प्लस वी आर बराबर होगा एल अपॉन में टी वन, वीबी माइनस वी आर बराबर होगा एल अपॉन में टी टू। उसके लिए मुझे वीबी का मान चाहिए, वीबी का मान, है ना। थर्ड वाला केस फिर से देख लो, थर्ड वाले केस में क्या बोला, स्थिर जल में या स्थिर पानी में ए बी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब देखो नाव रुकी हुई, पानी रुका हुआ है, तो केवल नाव चल रही है, तो नाव अगर मैं चला रहा हूं तो मेरा वेग क्या है, या नाव का वेग क्या है, वीबी है, तो उसे कितना समय लगेगा, बस वही वाली बात है। क्लियर है कहानी, कर पाओगे, बताओ क्या वैल्यू आएगी जल्दी से, क्या वैल्यू आएगी। अगले पेज पे कर ले क्या, अगले पेज पे जगह वगैरह तो कहीं बची नहीं है। वीबी की वैल्यू निकालनी है हमें। ऐसा कर लो, ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लो तो वी आर कट जाएगा। देखो मैं करके बताता हूं, ये रही वीबी, वीबी प्लस वी आर बराबर होगा एल अपॉन में टी वन। दूसरी इक्वेशन है वीबी माइनस वी आर बराबर होगा एल अपॉन में टी टू। मुझे वीबी चाहिए तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ूंगा तो ये दोनों तो कट जाएंगे, वी आर और वी आर, ये हो जाएगा टू वीबी बराबर होगा एल अपॉन में टी वन प्लस एल अपॉन में टी टू। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एल बटे में वीबी का मान। तो कितना आ गया सर, ये टू तो इधर ही रहने दो, एल कॉमन ले लेते, तो वीबी बटे में एल, ये हो जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2। तो इसे क्या लिख सकता हूं, T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2। यार ये थोड़ा बहुत है, आप लोग प्लीज मेरा साथ दो, सबका साथ सबका विकास। एक बार कृपया करके ट्राई करेंगे सभी बच्चे, एल बटे में वीबी की वैल्यू क्या आई है। यार अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं एक बार एक स्टेप और कर देता हूं, डरो मत। ये 1/T1 प्लस 1/T2 था, उसको ही मैंने सॉल्व करके लिखा था ना, ये एल कॉमन आके इधर आ गया। अब एल बटे में वीबी तो टी है मेरा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 बटे में टी। उल्टा क्यों लिख रहा हूं, 2 बटे में टी, क्यों, क्योंकि वीबी बाय एल है और वो एल बटा वीबी, तो 2 बटे में टी बराबर होगा 1/T1 प्लस 1/T2। या आप इसको पूरा सॉल्व करके आंसर लिख दो मैं फाइनल। कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग कर पाएंगे। ठीक है, नहीं रट्टा वट्टा नहीं लगाना इसका, ये कंसेप्ट समझना हमें, है ना। ये मतलब ये नीट में आने के चांसेस कम ही रहते हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या किया हमने इसमें। एल कट गया बेटा, एल कट गया, है ना। वीबी बटे में ये एल जो था एक कॉमन होके नीचे चले गया, और वीबी बटे में एल जो था उसे मैंने 1/T लिख दिया। या एक काम करो, वीबी की वैल्यू उठा के यहां रख लो, आपकी जैसी मर्जी हो। ठीक है, हाँ पीवाई सिद्धार्थ बेटा, पीवाईक्यू की चिंता मत कर, मैं सारे पीवाईक्यू जितने थे वो मेन लेक्चर्स के बीच में ही कवर कर लिए। अब इसके जो पीवाईक्यूज है वो द्विविमीय गति के, जो अगले चैप्टर में हम करने वाले हैं। हाँ 1918 बेटा, ये तेरे लिए ही दिखाया था मैंने ट्रेन वाला सवाल। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में T1 काजल बेटा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, एक बार T1 की वैल्यू 5 रखो, T2 की वैल्यू 8 रखो, और दूसरे वाले में टोटल दूरी रखना, वहां से U और A दोनों निकालना पड़ेगा, मतलब प्रारंभिक वेग और त्वरण दोनों निकालना पड़ेगा, फिर तीसरी कंडीशन के लिए सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ और 2-3 तूफानी सवाल करने हैं। देखो ये वाला सवाल अब खुद से बताने की कोशिश करो, देखते कितने बच्चे बता पाते।
कितने बच्चे बता पाते हैं? घर से स्कूल जाते हुए 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों के विस्थापन समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किए गए, तो इनके सापेक्ष गति से संबंधित कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? गोली वाला सवाल बता दीजिए। पहले ये बताओ कौन सा कथन सत्य होगा। देखो मैं एक तुम्हें बात बताता हूं, है ना। ये वाले जो चैप्टर है इनमें ऐसा होता है कि हर दूसरे तीसरे सवाल में बत्ती गुल हो जाती है। हाँ सही बोल रहा हूँ, चिंता मत करो। अगर आप नए हो, पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो या नीट लेवल पे पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसा होगा कि आप हर एक मतलब इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 2-3 सवाल करोगे, तीसरा सवाल एकदम नया लगेगा, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमें, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमें। लेकिन वो है उसी कंसेप्ट पर बेस। इसमें बत्ती गुल बहुत जल्दी हो जाती है, फ्यूज हो जाता है बिल्कुल। लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जो अगले चैप्टर्स आएंगे उनमें फिर सिमिलैरिटी मिलती जाएगी। अच्छा ऐसा वहां पढ़ता, ऐसा वहां पढ़ता, ऐसा वहां पढ़ता, तो चीजें रिपीट होती जाएगी। ठीक है, चल ठीक है, बताओ आंसर। इलेवेंथ हम आधा पढ़ेंगे, उसके बाद में 12th करेंगे। शराबी वाला सवाल नहीं करेंगे बेटा, है ना, वो उसमें समय लगता है और वो समय अभी हमारे इतने काम का है नहीं सवाल। चलो, तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ है। तो सवाल क्या बोल रहा है, देखो ये C1 का वेग ज्यादा है, C2 का वेग कम है ना। अब ये दोनों शुरू तो 0 से ही कर रहे हैं। देखो ऐसा हुआ क्या, ये इसका फील क्या है, ये दोनों शुरू तो x बराबर 0 से हो रहे, लेकिन पहले C2 ने चलना शुरू करा, उसके बाद में C1 ने चलना शुरू करा। कि देखो ये पहले टाइम इसका पहले आया, इसका टाइम बाद में आया, तो C1 बाद में चलना शुरू किया, लेकिन वो तेज चला। तो क्या हुआ, इनके मध्य पहले क्या हुआ, इनको अपेक्षित वेग के बारे में बताना, पहले बढ़ेगा घटेगा वगैरह क्या क्या होगा। तो अपेक्षित वेग क्या है, अपेक्षित वेग सर इसका वेग भी नियत है, इसका वेग भी नियत है, क्योंकि ढाल नियत है। इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग कम है, लेकिन वेग दोनों का नियत है, तो इसमें यहाँ पे अशून्य नियतांक होगा, अशून्य नियतांक होगा, है ना सर। पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। हाँ, ये कब ऑप्शन करते हैं, जब स्थिति पूछता, स्थिति, इसने क्या पूछा, वेग वेग वेग। ठीक है, जानबूझ के वाला सवाल करवाया मैंने ताकि तुम्हें वो वाले सवाल इसमें क्लैरिटी बने रहे। इसमें वेग पूछा है तुमसे बेटा। चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ सवाल करते हैं, है ना। हाँ, चिकारा बेटा, चिंता ना करो, ये रहा तुम्हारा वो चोर पुलिस वाला सवाल। ठीक है, एक सवाल है जो होमवर्क में भी मैंने डाला था, और ये चोर पुलिस वाला सवाल है। 2 सवाल और करने हैं हमें, 2-3 सवाल और करने। अच्छा ये वाला तो हो गया हमारा, ये वही वाला है। हाँ ठीक है। हाँ, अब एक और नए कंसेप्ट पे सवाल करते हैं। ठीक है, इसमें अब अपेक्षित वेग वगैरह देख लिया हमने, समय वगैरह की बात कर, लेकिन अब इसको और बेहतरीन से सवाल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सवाल, देखो एक चोर पुलिस वाला सवाल। एक चोर गाड़ी से सीधी सड़क पर 9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। एक पुलिस सवार इसको पकड़ने के लिए पीछे से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मोटरसाइकिल पर गतिशील है। यदि किसी क्षण गाड़ी व मोटरसाइकिल के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो कितने समय पश्चात पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये रही पुलिस की गाड़ी, कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, और ये रही चोर की गाड़ी, ये कितने से चल रही है, 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, किसी क्षण पर इन दोनों के मध्य दूरी 100 मीटर है ना। अब कैसे करते इस सवाल को, कैसे करते इस सवाल को, है ना। यहां पर हमें अपेक्षित गति से करना है ये सवाल। किससे करना चाहते हैं, अपेक्षित गति से। तो अपेक्षित गति में क्या होता है, अपेक्षित गति में ये होता है सर कि इसे रोक दो। अभी जैसे कल से हम पढ़ रहे थे सर, एक को रोक दो, और मतलब ऐसा है ना कि मान के चलो कि तुम चोर की गाड़ी में जाकर बैठ गए, पुलिस तुम्हें और चोर को दोनों को ढूंढ रही है, तो चोर की गाड़ी में तुम जाकर बैठ गए, तो तुम्हें अल्टीमेटली क्या लगेगा, है ना। अगर तुम चोर के नजरिए से देखो तो क्या लगेगा, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए, तो अगर तुम चोर की गाड़ी में बैठे हो तो
चोर के सापेक्ष पुलिस का वेग क्या हो जाएगा। मतलब देखो इसको ऐसा आसान शब्दों में मैं इसको ऐसा भी बोलता हूं, जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो कंसेप्ट को और बेहतर कैसे समझेंगे। इसका वेग पलटाकर इसे दे दो। क्या बोलेंगे हम कि चोर का वेग, चोर के सापेक्ष देख रहे हो तो चोर का वेग पलटाकर पुलिस वाले को दे दो। तो अब अल्टीमेटली सापेक्षित गति से देखा जाएगा तो क्या होगा, आपेक्षित गति से क्या होगा, आपेक्षित गति से क्या होगा के अनुसार क्या लिखेंगे हम। तो बिना अपेक्षित गति के भी कर सकते हैं, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन करके बता दो, तो मैं यहां से x दूरी मान लो, इसे चलाओ कहां मिलेंगे वो देखो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन बिना अपेक्षित गति या अपेक्षित गति से एक लाइन में सवाल होगा। कैसे, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला भैया ऐसे रोक दो, ये रुक गया, ये यहाँ पे रुका हुआ है। अब ये पुलिस कह रहा है कैसा मूर्ख चोर है ना, मजेदार प्रोजेक्ट, हमने चोर को रुक गया, तू रुक जा भाई, तेरे को पुलिस आगे पकड़ ले जाएगी मतलब चोर रुक जा तो अरे वाह असीम शक्ति है, चोर को ही रोक दिया। तो अब पुलिस वाला कितने से चल रहा है, पुलिस वाला आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसको चोर का वेग मिल जाएगा पीछे की तरफ 9 मीटर पर सेकंड, या हम चाहते तो वी रिलेटिव लिख सकते तो 10 - 9 या 1 मीटर पर सेकंड। कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है, दूरी है 100 मीटर, हमें निकालना समय होगा सर दूरी बटा चाल। तो सर 100 मीटर चलना है, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 100 सेकंड बाद ये चोर को पकड़ लेगा, है ना, मजेदार बात। चोर को बोले चोर रुक जा तू, क्लियर है कहानी, है ना। देखो ऐसा भी समझ सकते हैं आप इसको कि देख 100 सेकंड बाद क्या होगा, 100 सेकंड बाद क्या होगा, अगर ये दोनों चलते रहते तो 100 सेकंड बाद क्या होता। 100 सेकंड में जो चोर यहां से ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहां पे 900 मीटर चल जाता। 100 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो 900 मीटर चल जाएगा। दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय, 900 मीटर चल जाएगा। और पुलिस वाला जो है वो यहां से 1000 मीटर चल जाएगा। कैसे सर 1000 मीटर कैसे आ गया, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 100 सेकंड चला तो 1000 मीटर चल गया। तो यहां से ऑब्वियस सी बात है सर, ये 1000 चलेगा, ये 900 चलेगा, तभी तो वहां पे पकड़ लेगा उसे। आई बात समझ में, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, हाँ समान दिशा में भी घटेगा वो भी कर सकते हो, है ना। जमीन पे बैठ कर देख रहे हो आप ये सब कुछ, 100 मीटर आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते, और भी कुछ ला जाओ आप सवालों की तरफ। हाँ अब देखो, जैसे हमने आपेक्षित वेग पढ़ा ना, वैसे आपेक्षित त्वरण भी हो सकता है, जैसे एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, ये सवाल, ये पैटर्न है इस सवाल का। इसमें अब इस सवाल में 100 सेकंड ही तो हमने टिक किया है, 100 सेकंड ही तो टिक किया है, क्या दिक्कत है। हाँ ये एक पैटर्न है सवाल का। अब इस सवाल में हमको बहुत सारी बातें पूछी, मतलब देखो इसमें कुछ बातें दी है, कुछ बातें नहीं दी हुई है, तो सवाल चेंज हो सकती है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न नहीं रहेगा। तो मॉड्यूल में भी ऐसे 1-2 प्रकार के सवाल है, होमवर्क में भी डाले हुए हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, मजेदार सवाल। जैसे अभी तक हम आपेक्षित वेग पढ़ रहे थे, ऐसा आपेक्षित त्वरण भी होता है। क्या होता है, आपेक्षित त्वरण भी देख सकते हैं हम। जैसे अगर मान के चल दो वस्तुएं साथ में त्वरित हो रही है, तो उनका आपेक्षित त्वरण क्या होगा, A1 - A2। जैसे पहले मैं आपको आपेक्षित त्वरण का थोड़ा सा फील दिलवा देता हूं। आपेक्षित त्वरण, जैसे मान के चलो ये वस्तु जो है इसका त्वरण A1 है, वेग भी है, त्वरण मतलब ऐसे देख रहे हो रेस लग रही है, त्वरण भी हो रहा है और वेग भी है। तो आपेक्षित त्वरण क्या होगा, आपेक्षित त्वरण लिखोगे तो ये जैसे हम वेग लिख रहे थे वैसा का वैसा लिखेंगे, A1 - A2 लिख देंगे, या इसका त्वरण पलटाकर इसे दे दो, या वाली कहानी से भी हम कर सकते हैं, जैसा वेग में करते थे एग्जैक्टली वैसा का वैसा। ये त्वरण वाली बात समझ में आई। मेरा मॉड्यूल आपको ऐप में भी मिल रहा है, और इसके अलावा टेलीग्राम पर तो डाल दिया, बहुत टाइम हो गया, टेलीग्राम पर तो बहुत टाइम से डाला हुआ है, वहां से भी ले सकते हो। अच्छा अब ये बताओ
कि इसमें आपेक्षित त्वरण में आप कर पाओगे? तो अगर ये कर पाओगे a1 माइनस a2, तो एक छोटी सी बात बताओ मुझे, मजेदार सी बात। अगर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, दो वस्तुएं गुरुत्व के अधीन गति कर रही है, तो उनका आपेक्षिक त्वरण क्या होगा? एक बहुत ही चीता स्टार वाली बात। चीते की सोच वाली बात। क्या? कि अगर गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो उसमें आपेक्षिक त्वरण क्या होगा? क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा, और कोई? बहुत ही बढ़िया, जीरो होगा। क्यों सर? ये गिर रही है, इसका त्वरण क्या है? जी नीचे की तरफ। ये गिर रहा है, ये दोनों साथ में, तो दोनों का त्वरण क्या है? जी नीचे की तरफ। तो दोनों का त्वरण अगर जी नीचे की तरफ है तो आपेक्षिक त्वरण तो शून्य हो जाएगा। आपेक्षिक त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। गुरुत्व के अधीन गति में आपेक्षिक त्वरण शून्य होता है। चलो उस पर भी कुछ सवाल करेंगे। अभी तो हमें एक और मजेदार सवाल करना था, ये वाला सवाल, ठीक है। आया समझ में जीरो सभी को? टेलीग्राम आईडी, बेटा कोई एक दो बच्चे टेलीग्राम की आईडी कमेंट्स में पेस्ट कर दो, ताकि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो हो जाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये सवाल? ये सवाल कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति बस से 45 मीटर दूरी या 45 मीटर पीछे है, बस विराम से चलना प्रारंभ करती है। अच्छा, कर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है। व्यक्ति को न्यूनतम कितने वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वो बस को पकड़ सके? ना, मजेदार सवाल है। क्या मजेदार सवाल है? यहां पर चलो अगले पन्ने पे बताते बढ़िया तरीके से ना। यहां पर एक व्यक्ति है, ये है ना, ऐसे ऐसे लोगों की वजह से जीवन दुखी है, ऐसे लोगों की वजह से ही जीवन दुखी है। क्यों? क्योंकि देखो, अब ये मूर्ख आदमी ये 45 मीटर बस के पीछे खड़ा था, ठीक है। कहां खड़ा हुआ था? 45 मीटर। इन्हीं लोगों की वजह से तो फिजिक्स में अब सवाल बन जाते हैं। मैं भी क्या करूं, इनकी हरकतें ही नहीं सुधार रही। कैसी हरकत कर रहा है ये 45 मीटर पीछे खड़ा था और बस भी खड़ी हुई थी, ठीक है, बस भी खड़ी हुई थी। अब पता नहीं क्या कर रहा था खड़े खड़े। अब इसको जब बस में बैठ के जाना है, एक बात बता मेरे भाई, अगर इसको बस में बैठ के जाना है तो अब अगर तू बस स्टैंड पर खड़ा हुआ तो सामने बस दिख रही तो क्या करेगा? क्या करेगा? सर बस खड़ी हुई है, हम तुरंत बस में जाके बैठ जाएंगे। तो सवाल ही नहीं बनता, आसान हो जाती, चैप्टर ही खत्म हो जाता। लेकिन एक सवाल और जो है वो इस आदमी की वजह से बना, इस आदमी की वजह से बना, चिंटू लाल पतोड़िया की वजह से। क्यों? क्योंकि बस से 45 मीटर पीछे खड़ा हुआ था। अब जब बस चलने लगी, जब बस विराम से गति प्रारंभ करती है, बस विराम से गति प्रारंभ करती है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। जैसे ही बस चलने लगी तब इसे याद आया, मेरे को तो बस में बैठना था। फिर दौड़ने लगा। तो व्यक्ति को न्यूनतम कितने वेग से दौड़ना चाहिए ताकि वो बस को पकड़ सके? तो मान के चलो अब इसे v वेग से दौड़ना चाहिए। सवाल समझ में आ गया? हाँ ये विनोद तो नहीं हो सकता है। तो अब क्या हुआ, यहां पर ये आसान कर सकता था अपनी जिंदगी, लेकिन खुद की जिंदगी भी कठिन करी, हमारी जिंदगी भी कठिन करी, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही ये होता है। अब क्या कर सकते हैं? चलो, तो अब हमें निकालना है कितने वेग से दौड़े ताकि ये बस को पकड़ ले। तो कैसे कर सकते हैं हम? कैसे कर सकते हैं हम? तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? हम आपेक्षित गति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो, बिना आपेक्षित गति के कैसे करेंगे? यहां से x दूरी मान लो, बस x चले, व्यक्ति 45 प्लस x चले, वहां से इक्वेशन बने, सॉल्व कर लो। या ये वेट कर रहा था कि कब चलेगी तब मैं जाकर बैठूंगा देखो, या आपेक्षित गति से। तो आपेक्षित गति से कैसे होगा ये? आपेक्षित गति से
हम बोलेंगे कि बस को रोक दो। हम क्या बोलेंगे? बस को रोक दो। तो देखो कहानी यह है बेटा कि जब भी हम किसी भी चीज को रोकेंगे तो उसमें जो भी सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं सर? अभी बताओ, बस के पास क्या है? बस के पास त्वरण है सर। तो हम बस को रोकेंगे तो बस का जो त्वरण है वो हम पलटा कर व्यक्ति को दे देंगे, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। मतलब आपेक्षित त्वरण लिख रहे हैं हम, आपेक्षित त्वरण, आपेक्षित वेग ना। तो अगर ये बस रुक चुकी है, बस को मैंने रोक दिया, रेस्ट पर आ गई है, तो अगर ये बता, ये सब वैल्यूज के बारे में मत सोचे, ऐसा सोचा कि वो बस खड़ी है, अगर इसे रोकना होता तो क्या होता? ये जो मतलब बस में बैठना होता तो क्या होता सर? तुरंत 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 दौड़कर चले जाता और बस में बैठ जाता। कितनी दूरी दौड़ना होता? 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर दौड़ना होता। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए आपेक्षित का जो आपेक्षित गति की मदद जो ले रहे, उसमें हमें समझ में आया कि सर वेलोसिटी या आपेक्षित वेग, देख बस पहले से नहीं चल रही तो बस का आपेक्षित वेग 0 हो गया है। अच्छा, आपेक्षित त्वरण क्या है? आपेक्षित, अब मैं पहली बार त्वरण का नाम ले रहा हूं। अब आपेक्षित त्वरण क्या लिखूं मैं? 2.5 लिखूं या -2.5 लिखूं? कैसे पलटा देता हूं बेटा, वही सिखाना चाहता हूं मैं। पलटाना मतलब क्या है? इसकी सारी चीजें उठाकर इसे दे दे तो क्या होता है? पलटा कर दे देंगे। कैसे पलटा कर देंगे? जैसे कि कल से वही वाली बात सिखा रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम बचपन से साइंटिस्ट थे, तुम्हारी शक्तियां खो गई थी, वो सारी शक्तियां मैं जगा रहा था। तो क्या जगाई थी मैंने शक्तियां? मैंने बताया था तुम्हें कि जब तुम बस में बैठते हो या ट्रेन में बैठते हो, तुम्हें सारी चीजें पीछे जाती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वेग जो है तुम्हें लगता है कि बाकी सारी चीजों को मिल गया है। तो कैसे देते हैं? पलटा कर दे देते हैं। तो पलटा कर दिया तो सारी चीजें पीछे जाती हुई नजर आएगी, तुम आगे जा रहे हो। तो यहां पर आपेक्षित त्वरण -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया है। कितनी दूरी चलनी है सर? दूरी 45 मीटर, आपेक्षित दूरी 45 मीटर। समय निकालना है। गति का कौन सा समीकरण लगाया जाए ताकि समय आ जाए? गति का कौन सा समीकरण लगाया जाए ताकि समय आ जाए? सर गति का द्वितीय समीकरण लगा दो तो समय आ जाएगा s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। सर ये तो आपेक्षित गति है, इसमें भी लगेगा क्या? हाँ इसमें भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपेक्षित r लिख दिया, आपेक्षित दूरी, आपेक्षित वेग, आपेक्षित त्वरण। समय तो आपेक्षित में करो या नॉर्मल करो, समय समय होता है, समय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर 45 मीटर चलाना है सर, ये तो 0 हो चुका है, प्रारंभिक वेग तो इसका कुछ था ही नहीं। ½ इंटू, सर एक्चुअल में ये त्वरण नहीं, ये क्या है? मंदन है। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा -2.5 बराबर हो जाएगा t स्क्वायर के। कितना हो जाएगा? t स्क्वायर के हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। अच्छा अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट रुको रे बाबा, हमको ये 0 थोड़ी ना करना है। अले बाबा गलती हो गई, ये तो निकालना है। ओहो 1 मिनट रुक, हमें समय थोड़ी ना निकालना है, हमें तो उसकी प्रारंभिक चाल निकालनी थी। आई एम एक्सट्रीम सॉरी, समय नहीं निकालना था, हमें समय नहीं निकालता, हमें क्या निकालना था? कितनी चाल से दौड़े कि वो उसे पकड़ ले। फिर से देख लो, फिर से देख लो, क्या दिया होता? व्यक्ति कितनी चाल से दौड़ना शुरू होए ताकि वो बस को पकड़ ले। तो हमें समय नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें उसकी प्रारंभिक चाल निकालनी है। ठीक है, तो गति का तृतीय समीकरण लगाना पड़ेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अब यहां पर ये अल्टीमेटली अगर बस को जाके पकड़ लेता है, तो इसमें समझ में आया तृतीय समीकरण क्यों लगा रहा हूं। तो अल्टीमेटली जब ये बस को जाके पकड़ लेगा, या बस में बैठ जाएगा, तो बस के सापेक्षित, ये सब सापेक्षित लिख रहे हैं ना, आर 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 आर, मतलब ये सापेक्षित त्वरण, सापेक्षित दूरी, सापेक्षित वेग। तो यहां पर जब ये बस के अंदर जाकर बैठ जाएगा, एक्चुअली समय वाला एक और दूसरा सवाल था तो वो मिक्सअप हो गया, चलो कोई बात नहीं। जब वो बस के अंदर जाकर बैठ जाएगा, तब बताओ उसका वेग क्या बस के बराबर हो जाएगा? जब वो बस के अंदर जाकर बैठ जाएगा तो क्या उसका वेग बस के बराबर हो जाएगा? तो क्या उस समय पर इसका आपेक्षिक वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि बस में जाकर बैठ गया है वो, तो आपेक्षिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह 0 हो गया। प्रारंभिक वेग मुझे निकालना है, +2 इंटू -2.5 इंटू 45, ये मेरा आंसर है। तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू 45, ये होगा UR का स्क्वायर, या UR के बराबर। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा।
काट दो इसे, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो 25 इंटू 9 ये होगा ur का वर्ग, या ur की वैल्यू 25 का वर्गमूल 5 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, मतलब 15 मीटर पर सेकंड मेरा वेग आ गया। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड, है ना। ये सबसे डिफिकल्ट सवालों में से है, चिंता ना करो, है ना। इस चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट सवालों में से एक ही है। क्लियर है मामला? कैसे किया फिर से देख लो। आदमी को बस पकड़नी थी, बहुत बढ़िया, बस चली, आदमी भी चला, तो कितनी दूरी थी सर? 45 मीटर की दूरी पर था। तो इसकी सारी चीजें पलटाकर इससे दे दी, या अगर आपको पलटाकर देने वाली बात नहीं अच्छी लगी तो बस ये मान लो यार, इसमें प्रारंभिक रूप से आपेक्षित वेग क्या होगा? ये तो नहीं चल रहा था, इसका वेग होगा सर, तो इसका वेग वीआर बोल दिया। त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा सर? आपेक्षिक त्वरण जो होगा इसका 0 है, क्योंकि हम सब व्यक्ति के सापेक्ष देख रहे, तो इसका आपेक्षिक त्वरण क्या लिख सकते? इसका त्वरण लिख सकते व्यक्ति का त्वरण या मैन का त्वरण माइनस बस का त्वरण। तो मैन का त्वरण तो है नहीं, बस का 2.5 है, तो इसलिए -2.5 लिख दिया वहां पर। कितना चलना है? 45 मीटर चलना है। गति का तृतीय समीकरण लगाया, सॉल्व कर लिया। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में आप सभी को? चल, तो ये सारी बातें अब हमारी खत्म होती है यहां पर ही। मैं आपको कुछ होमवर्क के कुछ सवाल है, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे, तो वो वाले बता देता हूं ना। मैं होमवर्क के कुछ सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो लेक्चर नंबर, आप लेक्चर नंबर बता दो, मेरे पास सारे क्वेश्चन है होमवर्क के, तो वो मैं आपको बता दूंगा। गप्पे भी मारेंगे, गप्पे मार लेते, चलो ठीक है। अंतिम वेग 0 इसलिए हो गया बेटा क्योंकि देख, अगर मान के चलो व्यक्ति दौड़ा और बस के जाके अंदर कूद गया, अब बस और वो दोनों तो एक ही वेग से चलते रहेंगे, तो आपेक्षित वेग क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है सर, आपका नंबर डिमांड पर है। कौन सा नंबर मेरा? अच्छा, एक फोन नंबर। अरे मेरे फोन नंबर का कुछ भी नहीं कर सकता भाई, तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, है ना। अगर किसी को लगता है कि मेरा नंबर मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर लिया जिंदगी में, तो वो कोई उपलब्धि नहीं है ना। क्योंकि ऐसा समझो, मैं 8 से 9 घंटे यहीं पर रहता हूं, गुड़गांव में, है ना। दिल्ली में ऑफिस है, गुड़गांव में, तो आधा घंटा आने जाने का भी लगता है, तो जिंदगी का 1 घंटा वहां खत्म हो गया, 8 घंटे तुम्हारे साथ खत्म हो गए। फिर मतलब क्लासेस में 8 से 9 घंटे के करीब हो ही जाता है, क्योंकि आज सुबह में 11 साढ़े 11 बजे आया हूं, अब जाऊंगा मैं 9 सवा 9 बज जाएंगे निकलते निकलते। ठीक है, अब इसके बाद में जिंदगी में क्या बचेगा इंसान की, है ना। तुम्हें ऐसे जिंदगी आसान लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बता देता हूं, देखो कैसी आसान सी जिंदगी। अब रात को मैं पहुंचूंगा अभी 9:30 पौने 10 बजे तक, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बैठेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के तैयार होके फिर ऑफिस आ जाएंगे। तो अब इन सब में अगर किसी को लगता है कि सर को अगर मैं मैसेज कर दूं और सर मुझे रिप्लाई कर दे, तो फिर तो ये गजब बात है ना। अगर तुम में से बच्चों ने आपस में नंबर बांट के ना, मतलब मेरे अभी व्हाट्सएप पे कम से कम 150 के ऊपर मैसेज पड़े हुए, 150 पौने 200 मैसेज वो है जो मैं देख नहीं पाया। इतने 50-100 के ऊपर इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े हुए हैं। अब कुछ बच्चे मैसेज करते हैं, हेलो सर मेरा रिप्लाई कर दो। कैसे पॉसिबल है ये? तो इसीलिए तो लाइव क्लास कर दी है हमने। ठीक है, हमारी भी मजबूरी समझो थोड़ा। चलो, अंजलि बिटिया बहुत देर से परेशान हो रही है एक सवाल के पीछे। दिल्ली में नहीं रहते बेटा, हम गुड़गांव में रहते, गुड़गांव। बच्चे बोल रहे हैं लेक्चर नंबर, चलो लेक्चर नंबर 5 में कोई सवाल हो तो बता दो। लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर उल्टा शुरू कर दूं मैं? हाँ, मॉड्यूल के सवाल कर लेंगे, पहले ये वाले होमवर्क वाले सवाल। पहले होमवर्क वाले सवाल, लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सीधी सड़क पर 20 मिनट की दूरी रोका जाता है तो रुकने में।
अरे यार ये कौन पूछ रहा है बेटा, यहां पर तो जो दूरी दी हुई है अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग 0 है, ठीक है। तो क्या निकालना है तुम्हें, यहां पर कार को कितना समय लगेगा रुकने में, यह निकालना। तो अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग पता है। अच्छा ठीक है, ये वाला सवाल मैं करवा देता हूं, वैसे ये थोड़ा सा ठीक सवाल है, ठीक है भाई। इसमें एक मतलब 2 इक्वेशन लगेगी, इसलिए शायद डाउट में चले गया हो। लेक्चर नंबर मैं लिख रहा हूं ना, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर के साथ बोलो ना, 5, 6, 7, 8 ये वाली क्वेश्चन है हमारे पास। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक डाउट है जिसको भी आया है। इसमें क्या बोला है, आसान सवाल है। प्रारंभिक वेग जो है थोड़ा सा मतलब डबल इक्वेशन लगेगी बस। प्रारंभिक वेग जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ये मीटर पर सेकंड में जल्दी से करके बता दो चीतो मुझे, चीते कहां गए बताओ, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, मीटर पर सेकंड में क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, कल से हम वेक्टर पढ़ेंगे। चालीस मीटर पर सेकंड, बहुत ही बढ़िया। कुछ बोल रहे 40 मीटर पर सेकंड, मान लेते 40 मीटर पर सेकंड हो गया है। अब यहां पर बोला कि 200 मीटर दूरी तय कर रुक जाता है ना, तो 200 मीटर दूरी तय कर रुक गया। तो यहां से अब हमें समय निकालना है। अब देख समय निकालना तुझे कितनी देर बाद रुकेगा, तो ये वाला जो समय इसमें डबल इक्वेशन लगेगी। क्यों, क्योंकि ये अगर तुम्हें समय निकालना तो समय कैसे निकलेगा, समय आता है या तो प्रथम समीकरण में या द्वितीय समीकरण में। अच्छा सर तो या तो देखो 2-3 तरीके इस क्वेश्चन को करने के ना, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। सबसे पहले अगर किसी का दिमाग चले, सर अंतिम वेग पता नहीं लेकिन प्रारंभिक वेग पता है, दूरी पता है, समय, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या है त्वरण नहीं पता हमें। सबसे बड़ी समस्या क्या है, त्वरण नहीं पता। प्रथम समीकरण लगा लो, v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग तो सर 0 है, लेकिन फिर से क्या नहीं पता, त्वरण नहीं पता। तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण कैसे निकलेगा, गति के तृतीय समीकरण से त्वरण निकलेगा, या ऐसा समझ सकते हो आप। देखो मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगा बेटा जो क्वेश्चन वाकई में डाउट हो सकते थे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी रहता है, तो आप कृपया करके अगर नहीं बनता तो एक बार उससे भी हिंट ले लिया करो। तो यहां पर मैं गति का तृतीय समीकरण या मंदन के वक्त मैंने समझा था कि जो रुकने से पूर्व दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन में 2a, ये सीखा था मैंने। यहां से a निकालो, यहां से a निकाल के किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 200 बराबर प्रारंभिक वेग 40 का वर्ग बटे में 2 इंटू ए। याद रखना ये नेगेटिव में आएगा ना, ये मंदन है हमारा। कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 40 इंटू 40 बटे में 2 इंटू 200, 0 0 0 0 जो कट गया, 4 आ रहा है, तो -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया मंदन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समय, तो बस ये वाला समीकरण लगा देते। अंतिम समय, अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक है 40 प्लस -4 इंटू टी। कितना ने कर लिया था सवाल, ये हो जाएगा -40 बराबर होगा -4 इंटू टी। यह हो जाएगा टी की वैल्यू 10 सेकंड, टी की वैल्यू 10 सेकंड। क्लियर है, हाँ। लेक्चर नंबर 5 में और कोई डाउट, 5 में और कोई डाउट, 5 में 7 एक गोली निश्चित लक्ष्य से, बेटा ये वाला सवाल मैंने क्लास में करवाया। कैसा सवाल हमने क्लास में किया है कि एक गोली निश्चित लक्ष्य से 3 सेंटीमीटर धंसने पर आधा वेग खो देती है, फिर उसके बाद में कैसा सवाल क्लास में किया है हमने, जल्दी बता दो। क्या ऐसा सवाल हमने क्लास में किया है कि एक गोली निश्चित लक्ष्य से 3 सेंटीमीटर धंसने पर आधा वेग खो देती है, फिर कितनी दूरी और चलेगी ताकि वो विरामावस्था में आ जाए। चलिए लेक्चर नंबर 5 के बाद में लेक्चर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 में से अच्छा गुरुत्व के अधीन गति है। ओ एक बात रह गई, गुरुत्व के अधीन गति में, अरे रुक जाओ, बाकी सब तो ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5,
लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5। बेटा अगर ये करा हुआ निकल गया ना क्लास में, एक वस्तु एक समान त्वरण से प्रथम 5 सेकंड में 40 मीटर पूछती है, अगले 5 सेकंड में। यार क्या ऐसा सवाल हमने क्लास में करा है? क्या ऐसा सवाल हमने क्लास में करा है? क्या ऐसा सवाल क्लास में करा है कि जिसमें 5 सेकंड में 40 है, अगले 5 में 65 है? तो क्या बताया था? प्रारंभ वेग यू मान लो, 5 सेकंड में 40 चली, फिर 10 सेकंड में 40 प्लस 85 सॉरी 65, तो कितना हो जाएगा ये? 105 मीटर। दोनों को ऐड कर लो। अच्छा ये एक बात लिखेंगे सभी बच्चे, गुरुत्व के अधीन गति वाले कंसेप्ट में हमने जब गुरुत्व के अधीन गति पढ़ा तो उसमें एक छोटी सी बात रह गई हमारी, है ना? ये वाली जो बात लिखी हुई है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक कण को, हमने ये देखा था कि एक कण को एक्सरसाइज से छोड़ेंगे तो हर एक सेकंड में वो जो दूरी का अनुपात है वो 1:3:5:5:7 ऐसा आता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा समझे कि अगर एक वस्तु, ये अपनी कॉपी में लिखना है सभी को, ये अपनी कॉपी में लिखना है सभी को, क्या कि अगर एक वस्तु h ऊंचाई से गिराई जा रही है गुरुत्व के अधीन गति में, तो ये पहला 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, फिर अगला 1 मीटर, जो दूरी तय करती है उसका अनुपात जो है वो क्या होगा? तो यहां पर जो दूरी होगी, सॉरी यह 1-1 मीटर की जो दूरी होगी उसमें जो समय लगेगा उसका अनुपात क्या होगा? तो अगर मान के चलो ये समय t1 है, ये समय t2 है, ये समय t3 है, ये समय t4 है, तो यहां पर जो समय का अनुपात होगा t1 अनुपात t2 अनुपात t3, ये अनुपात जो होगा 1 अनुपात √2 माइनस √1 अनुपात √3 माइनस √2 अनुपात √4 माइनस √3। ये कैसे निकाला उसके लिए हिंट दे देता हूं। मुझे t1 समय निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला 1 मीटर गिरना है तो हाफ जी t1 का स्क्वायर, फिर यहां से t1 निकलेगा, फिर t2 अकेले नहीं निकाल सकता तो मैं यहां से t1 प्लस t2 निकालूंगा, 2 मीटर दूरी रखूंगा, t1 आ चुका है, फिर उसको घटा दूंगा तो t2 आ जाएगा, फिर ये पूरी दूरी का समय निकालूंगा, फिर उसके बाद में बचा हुआ घटाते जाऊंगा, तो ये इतना निकाल के इतना घटा दो तो ये आ जाएगा। फिर t3 के लिए क्या करेंगे, इतना पूरा निकाल के ये घटा दो तो ये आ जाएगा। ऐसे करा हुआ, इसलिए माइनस आ रहा है बीच में, ठीक है? तो ऐसे हम कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर ये अनुपात जो है वो याद रखना सभी को। चलो इस में होमवर्क में और कोई डाउट किसी को? लेक्चर नंबर 6 के अलावा होमवर्क में किसी को और कोई डाउट? लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 11, ये 3-4 बच्चों ने बोल दिया, ये वाला बता देता हूं मैं। लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ओके, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अब मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, चिंता मत करो। एक काम करेंगे, कल मेरे पास, कल क्या है, आज गुरुवार था, अच्छा कल शुक्रवार है, कल 3 बजे हो तो सकता है वैसे, ठीक है। देखो कल 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास, 2 ऑप्शन है, सुन लो मेरी बात पहले। 2 ऑप्शन है, या तो कल शुक्रवार है, बिल्कुल सही बात है, या तो कल 3 बजे हम लोग मिल ले 1 घंटे के लिए, या कल क्लास के बाद में आधा घंटा और रुक जाए हम लोग। क्या आपको अच्छा लगेगा? कल 3 बजे से बायो होगा,
कल 3 बजे से बायो की क्लास है क्या? क्या कल 3 बजे बायो की क्लास है? इस संडे टेस्ट नहीं होगा। बताओ यार, अब कुछ बच्चे हाँ बोल रहे, कुछ बच्चे ना बोल रहे। कल 3 बजे बायो की क्लास है या नहीं? मंडे से क्लास 3 बजे है बायो की। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग खुद में ही कंफ्यूज हो सबके सब। कल मैं क्लास के बाद में आधा घंटा और रुकूंगा। कल 9:30 तक पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें मैं ये जो डाउट वाले सवाल, आज के लेक्चर के भी जो डाउट वाले क्वेश्चन है, वो सारे मैं कल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कल हम क्लास के बाद आधा घंटा, कल एक काम करेंगे, कल हम पढ़ेंगे 1 घंटा, और उसका मैं 1 घंटा जो है उसमें डाउट वाले सारे सवाल बता दूंगा मैं आपको। क्लियर है मामला? कल आधा घंटा हम एक्स्ट्रा रुकेंगे, और डाउट वाले जो सवाल है वो सारे मैं बता दूंगा आपको। तो कल 1 घंटा हम पढ़ेंगे, हम वेक्टर पढ़ेंगे, कल से सदिश पढ़ेंगे, ताकि द्विविमीय गति पढ़ना सीख पाए हम। तो हम पहले 1 घंटे के करीब वेक्टर पढ़ेंगे, 1 घंटा हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम मिलते कल नॉर्मल टाइम पर ही 7 बजे से ही ना। तब तक के लिए बड़े पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाना वाना खा लो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।